बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है जी तेल की कीमतें जो हैं वो 4 माह की कम तरीन सतह पर हैं और इससे पाकिस्तान की मैशत को क्या फ़ायदा हो सकता है और कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें अभी नहीं करनी चाहिए जो कि हमें नुकसान देगी। ये बड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो है, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगी पाकिस्तान की मैशत के इस टाइम के जो सिनेरियोज़ हैं उनको समझने में। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग डॉलर बेस्ड बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग डॉलर की कीमत से इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी अहम न्यूज़ है। वो पेट्रोल प्राइसेस से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। देखें जी, तेल की आलमी कीमतों में कमी आमतौर पर पाकिस्तान जैसे तेल पर जो इन्हिसार करने वाले मुल्क होते हैं उनके लिए कम इम्पोर्ट बिल का बायस बनती है, क्योंकि इससे पाकिस्तानी रुपया मजबूत होता है और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत मुमकिन तौर पर कम होती है। और पाकिस्तान में डॉलर की सबसे कम होने की वजह भी यही है कि जो डॉलर हमारा कम हो रहा था, आज भी स्टार्ट में इंटरबैंक में डॉलर कम हो गया। उसकी रीज़न यही है कि आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतें भी एक दो गिरी हुई हैं। दूसरी वजह आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें पिछले 4 माह की कम तरीन सतह पर हैं। गज़ा और इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की वजह से, जिस तरह यूक्रेन की जंग की वजह से तेल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, लेकिन इस जंग के बाद तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ऑयल प्राइसेस का ऑयल का, तो इस वजह से आलमी मार्केट में तेल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गया। अब अमेरिकी खाम तेल के ज़खायर में 36 लाख बैरल का इजाफा हुआ है और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर हैं। और लंदन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $3.79 कमी के बाद $77 पर खड़ी है। उसके बाद अमेरिकी खाम तेल $3.71 कमी से $72.95 फी बैरल पर इस वक्त हैं। और अमेरिका में तेल के ज़खायर में इजाफे से तेल की कीमत में कमी हुई है और अमेरिकी खाम तेल के ज़खायर में 36 लाख बैरल का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि आलमी डिमांड की वजह से जुमेरात को तकरीबन 5% कमी के बाद 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुंचने के बाद जुमेरात को इब्तदाई एशियाई जो ट्रेड है उसमें तेल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जेपी मॉर्गन जो कि रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा जी इसके आलमी तेल की तलब ट्रैकर ने नवंबर की पहली 6 माह में औसतन 101.6 मिलियन बैरल यौमिया पैदावार ज़ाहिर की है, जिससे ये है कि पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर जो है वो मज़ीद सस्ता भी हो गया और IMF का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से ये दो दिन सस्ता हुआ है, लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। मैंने जैसे लास्ट वीडियोस में आपको कहा था डॉलर आगे बढ़ना है, एक हाई लगाना है डॉलर ने। ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के लिए, कि अगर IMF के साथ जिस तरह मुज़ाकरात हो गए, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत में भी नवंबर के एंड तक थोड़ी सी गिरे या 3-4 दिन के तक गिरे, क्योंकि आज का डाटा बहुत ज़्यादा अहम होगा। और पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में डॉलर की बात करें तो वो मज़ीद थोड़ा सा नीचे आया है। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया और पिछले दिन कारोबार के इख्तिताम तक डॉलर इंटरबैंक में 285 रुपये 62 पैसे का था। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज आगाज़ में ही कारोबार काफ़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 102 पॉइंट्स के इजाफे से 57,000 पर आ गया है, जो कि तारीखी सतह के ऊपर है। अब यहाँ पर बात करते हैं जी तेल की कीमतों के इम्पैक्ट के बाद क्या हो सकता है। तेल की देखें जी, जब आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतें गिरती हैं तो इसका पाकिस्तानी मार्केट में मुख्तलिफ शोबों पर मुख्तलिफ असर पड़ता है। जैसे कि तेल की कीमतें अगर आप देखें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, तो ये ईंधन के अखराजात को कम करती है, जितने भी आपके फ्यूल कॉस्ट होते हैं उनको कम करती है, जिससे आपकी जो डिमांड और उसकी तकसीम कार इंसार करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये कारोबार के लिए कम ऑपरेशनल अखराजात और सार्फिन के लिए मुमकिन तौर पर कम कीमतों का बायस बनती है। ठीक है, उसके बाद है जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या आपके बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे असरात पड़ते हैं। तवानाई पर आप बहुत ज़्यादा जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, तो तेल की कीमतें कम होने पर इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें कमी होती है, जिससे ये फ़ायदा उठाती हैं और इससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो भी ज़्यादा बूस्ट होती हैं। उसके बाद अगर आप कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करें तो जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, कारोबार कम कीमतों के ज़रिए इन बचतों को जितने भी अपने कंज्यूमर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो इन्फ्लेशन रेट में कमी आएगी। अगर इसी तरह ये आलमी सतह के ऊपर तेल कम तरीन सतह के ऊपर रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्रूड ऑयल और अमेरिकी ब्रेंट ऑयल ये अपनी कम तरीन सतह पर है, इसी वजह से पाकिस्तान में डॉलर अभी यहाँ पर स्टेबल है
और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ से ये जब ऊपर जाएंगे तो डॉलर भी डेफिनेटली पाकिस्तान में अप हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये कारोबार जो है इनके ऊपर मस्बत असरात पड़ सकते हैं अगर ये लंबा चलता है। उसके बाद पाकिस्तान देखें, इंपोर्ट बिल है, पाकिस्तान तेल की बड़ी मिकदार इंपोर्ट्स करने वाले ममालिक में है और तेल की कीमतों में कमी अब पाकिस्तान के इंपोर्ट्स बिल को कम कर रही है और पाकिस्तान की ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रही है और ज़्यादा जो है वो स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में इसी वजह से अभी तक है, जो कि 274 तक हम डॉलर को ले आए। लेकिन यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है। देखें, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जैसे मैंने बात की है, तो तेल की कम कीमतों का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों के लिए जो पेट्रोल के अखराजात हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक ट्रकिंग कंपनी जो अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डीजल और पेट्रोल पर खर्च करती है, उसे कम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का सामना करना पड़ेगा। उससे सामान की जो शिपिंग है उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी और कारोबार और जो कंज्यूमर्स होंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर गौर करें तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मशीनरी के लिए और इसके ऊपर एनर्जी के ऊपर मुश्तमिल होता है। जब तेल की कीमतें कम होती हैं तो डेफिनेटली वो तवानाई की कीमत, जिसमें आप बिजली को देखें, तेल से देखें, जो तवानाई से हासिल होती हैं, इस तरह की जितनी भी हैं वो कम हो जाती हैं और ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को कम कीमत पर सामान तैयार करने की जो है वो मदद देता है और मुमकिन तौर पर मुनाफे के मार्जिन में इजाफा और आलमी मार्केट में आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा एक ये भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। तो एक्सपोर्ट्स बेस्ड बिजनेस पाकिस्तान में अभी करना बेहतर है थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद जी कंज्यूमर स्पेंडिंग के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में पैदावार और ट्रांसपोर्टेशन की कम कॉस्ट के साथ कारोबार, सामान और सर्विसेज की कीमतें भी कम करने का अंदेशा है। और मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर एक रिटेल चेन ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग के अखराजात में कमी की वजह से चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं और इसी वजह से पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट भी कम हो रहा है। पाकिस्तान क्योंकि तेल का खालिस अगर आप देखें तो इम्पोर्टर है और इसके तेल की ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स के ज़रिए पूरा किया जा रहा है। तो जब आलमी सतह पर तेल की कीमतें गिरी हुई हैं तो तेल की इंपोर्ट्स की जो कॉस्ट है वो भी कम हुई है, जिससे मुल्क के लिए इंपोर्ट्स बिल कम हुआ है और ये जो ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके ऊपर हमारा मस्बत असर डाल रहा है, जिसकी वजह से IMF भी राज़ी है। हमने टैक्स रिफॉर्म्स की हैं, हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी थोड़ी सी स्टेबल हुई है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी दबाव कम पड़ा है और ज़्यादा जो है वो इकनॉमिक एनवायरनमेंट स्टेबल हुआ है हमारा। उसके बाद अगर आप देखें दूसरी तरफ पाकिस्तान में तेल की तलाश और पैदावार में मसरूफ़ कंपनियों को तेल की आलमी कीमतों में कमी के वक़्त जो है वो अगर होता है तो जैसे कि पाकिस्तान के रेकॉर्डिक मंसूबा चल रहा है तो जितनी माइनिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर ये कंपनियां स्टॉक मार्केट का एक अहम हिस्सा बन रही हैं तो ये हुकूमती जो टैक्स कलेक्शन उसमें खातर का हिस्सा डाल देती हैं, जैसे रेकॉर्डिक में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है जी तेल की कम कीमत की, तो ये बात याद रखिएगा कि डॉलर इस वक्त स्टेबल है तो वो सिर्फ इसी वजह से आलमी सतह के ऊपर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हैं। ठीक है, मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।